हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीनियस टैंक में। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड लर्निंग न्यू थिंग एवरी डे विद अस। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि रिलेटेड है स्क्वायर रूट से। हम कुछ नंबर लेंगे जिसमें डेसिमल प्रेजेंट है और उन नंबर का हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग 2.56 और इसी का मुझे फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट। किस तरह से हम फाइंड करेंगे? आप सभी देखिए कि यहाँ पर डेसिमल प्रेजेंट है तो हम इस डेसिमल को रिमूव करेंगे। 256 और डेसिमल रिमूव करने के बाद हमें दिख रही है यहाँ दो नंबर्स, तो वन के बाद हम लगा देंगे दो जीरो। अब हम क्रिएट करेंगे पेयर। 256 किसका स्क्वायर होगा? जिन्हें याद है वो बता सकते हैं डायरेक्टली, और जिन स्टूडेंट्स को स्क्वायर रूट निकालना नहीं पता है वो हमारे प्रीवियस वीडियोस पे जाकर देख सकते हैं कि कितनी इजीली आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। 256 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड 100 को हम ब्रेक करेंगे, ये निकलेगा 10 इंटू 10 में। नाउ वी विल मेक अ पेयर। 16 का पेयर बन रहा है तो एक 16 स्क्वायर के बाहर आएगा, और 10 का पेयर बन रहा है तो एक 10 भी बाहर आएगा। नाउ एक जीरो है तो आप लगा दीजिए डेसिमल। 1.6 इज द आंसर ऑफ अंडर रूट 2.56। है ना इजी? लेते हैं एक और नंबर, 1.296। क्या करना है? डेसिमल को आपको रिमूव करना है। चलिए, डेसिमल को रिमूव करते हैं तो देखा हमने कि डेसिमल के बाद तीन नंबर है तो वन के बाद लगा दीजिए तीन जीरोस, राइट। अब हम क्रिएट करेंगे पेयर्स। 1296 किसका स्क्वायर रूट है? बताइए। ये स्क्वायर रूट है 36 का। 36 इंटू 36। नाउ जो डिनोमिनेटर में 1000 है, 10 इंटू 10 इंटू 10 कुछ इस फॉर्म में ये बनेगा। हमारे पास अब जो पेयर बन रहे हैं, 36 का एक पेयर है एंड 10 का एक पेयर है। 36 आप बाहर ले लीजिए और 10 बाहर ले लीजिए। अंडर रूट में बचेगा 1/10। आपका आंसर हुआ 3.6 अंडर रूट 1/10। इजी। चलिए, एक और नंबर लेते हैं। आई एम टेकिंग 2500, इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। यहाँ लगा लेते हैं हम एक डेसिमल। क्या करना है? अंडर रूट 2.500। डेसिमल हटा दीजिए। कितने जीरो आ गए? तीन जीरो। दो जीरो आप कैंसिल आउट कर देंगे। 25 जो है आपका बनेगा बाहर आने पर 5। 5 इंटू 5 अपॉन में 10। ये हुआ 5 अंडर रूट 1/10। इजी। चलिए, यहाँ हमने जाना कि यदि किसी नंबर में डेसिमल गिवन है और उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो कॉन्सेप्ट किस तरह से वर्क करेगा। ओके। अब हम देखते हैं यदि हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है ऐसे नंबर्स का जहां पर परसेंटेज का साइन दिया हो। ओके, हम देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन है अंडर रूट 64%। नाउ 64 जो है हम किसका स्क्वायर है ये जानते हैं, 8 का स्क्वायर, राइट। हमने लिख दिया 8 इंटू 8 और ये परसेंट का साइन एज इट इज। नाउ परसेंट का साइन हटाने के लिए हमें डिवाइड करना होगा 100 से, करेक्ट। अब 8 इंटू 8, 100 को ब्रेक कर दीजिए विच इज 10 इंटू 10। हमें आंसर मिल जाएगा 8/10, या इसे हम लिख सकते हैं 0.8। इजी। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अंडर रूट 25%। क्या करना है? ब्रेक कर देना है। 25% का साइन हटाया तो डिवाइडेड बाय 100। 25 को ब्रेक कीजिए 5 इंटू 5 के फॉर्म में एंड 100 को 10 इंटू 10। हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 5/10। 10 को हटाने के लिए हम डेसिमल क्रिएट करेंगे विच इज 0.5। इजी। नाउ आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन एंड यू हैव टू ऑब्जर्व वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर। अंडर रूट 100%। नाउ हियर यू विल ऑब्जर्व कि अंडर रूट के अंदर वैल्यू है एंड परसेंट का साइन अंडर रूट से बाहर है। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर हमें डायरेक्ट दे देंगे, यस
लेकिन ऑब्जर्व करने वाला पॉइंट ये है कि जो परसेंट है दैट इज नॉट इनसाइड द अंडर रूट। करेक्ट, यदि ये अंडर रूट के अंदर होता तो आंसर कुछ और होता। सो पहले हम ब्रेक करते हैं इस 100 को। सो अंडर रूट 10 × 10, राइट। परसेंट का साइन जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर है, तो आप उसे एज इट इज रहने दीजिए। ये हो गया 10%। और आप इसे क्या कर सकते हैं, परसेंट का साइन आपको रिमूव करना है तो डिवाइडेड बाय क्या करना होगा, 100। सो आपको आंसर मिलेगा 1/10। है ना इजी। चलिए एक और ले लेते हैं। 6 to 5 अंडर रूट में है एंड परसेंट का साइन है। 6 to 5, you all are aware the square of 25, so 25 × 25 एंड परसेंट जो है दैट इज 1/100, राइट। 25 बाहर आएगा, डिनोमिनेटर में है 100, डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, दो जीरो है, ऊपर है 25, सो दो नंबर्स के जस्ट पहले क्या लगेगा, डेसिमल। सो आपका आंसर होगा 0.25। यस, ओके। सो हमने यहाँ परसेंटेज में क्या देखा, 1% का साइन जो है वो हमारे स्क्वायर रूट के अंदर है, तब हमारा जो आंसर है दैट इज डिफरेंट। एंड 1% का जो साइन है दैट इज आउट ऑफ द स्क्वायर रूट, जिसका आंसर हमारा कुछ और आया। करेक्ट। नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट। इस तरह का क्वेश्चन मिला तो हम क्या करेंगे। इट्स वेरी इजी, हमें जस्ट ऑपोजिट जाना है। आप अंदर वाली साइड से स्टार्ट कीजिए। सो बाहर का स्क्वायर रूट एज इट इज रहने दीजिए। अब जो अंदर स्क्वायर रूट है उसे ब्रेक कर दीजिए। स्क्वायर किसका है, 16 का। यस, तो ब्रेक कीजिए 4 × 4। नाउ बाहर जो स्क्वायर रूट है दैट विल बी एज इट इज। जो हमारा 4 है वो एक बाहर आएगा, राइट। अब इस 4 को अगेन आप ब्रेक कर सकते हैं, which is 2 × 2 and you will get your answer 2, राइट। सो हम ऑपोजिट चल रहे हैं और फाइनल आंसर हम उस स्क्वायर रूट को रिमूव कर रहे हैं। करेक्ट। एक और नंबर ले लेते हैं। इफ आई एम टेकिंग अंडर रूट के अंदर है 81, डबल अंडर रूट्स है, बाहर वाले अंडर रूट को एज इट इज रहने दीजिए, अंडर जो अंडर रूट है उसे ब्रेक कीजिए। सो 9 × 9, राइट, एक 9 बाहर आ जाएगा। नाउ इस 9 को अगेन यू हैव टू ब्रेक, सो 3 × 3 के फॉर्म में ब्रेक करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर विच इज 3। इजी। नाउ एक और पैटर्न हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यदि मैं बोलूं कि आपको 1 2 3 2 1 का आंसर बताना है, कैसे बताएंगे। और इफ आई विल टेल यू अंडर रूट 1 2 3 4 3 2 1, इसका आंसर देना है, कैसे बताएंगे। आप यहाँ एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, आई विल हेल्प यू आउट। 1 2 3, राइट। 3 पर जाने के बाद नंबर रिपीट हो रहे हैं ऑपोजिट, 2 1, 1 2 3 2 1। आप यहाँ देखिए 1 2 3 4 तक आप जा रहे हैं, देन 3 2 1 अगेन नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं ऑपोजिट सीक्वेंस में। करेक्ट। सो इस तरह का पैटर्न यदि हमें दिखता है तो आपको क्या करना है, जो हाईएस्ट नंबर है, जैसे हमारे इस फर्स्ट क्वेश्चन में हाईएस्ट नंबर क्या मिल रहा है मुझे, 3, राइट। सो आप अपने पास कितने 3 1 लिख देंगे, 3 1s लिख देंगे, 1 2 3, एंड दिस इज द आंसर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 3 2 1। सेम चीज आप यहाँ अप्लाई कीजिए, कितना हाईएस्ट नंबर तक जा रहा है, दैट इज 4, राइट। सो आपका आंसर क्या होगा, 4 टाइम 1, 1 2 3 4। इजी। एक और लेते हैं। अब आप बोलेंगे मैम इसका आंसर क्या होगा। सो दोज हु नो दिस टेक्निक, the approach, you will get the answer. Highest number is 5. Yes, quickly you will answer. 5 times 1, 1 2 3 4 5, and this is the answer. So है ना easy, इतने बड़े नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना। आज के हमारे सेशन में हमने काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जाना कि यदि डेसिमल नंबर स्क्वायर रूट के अंदर दिया है तो किस तरह से आपको उसे सॉल्व करके आंसर फाइंड करना है। देन हमने देखा स्क्वायर रूट में यदि परसेंट दिया है या स्क्वायर रूट के बाहर परसेंट दिया है तो आप उसे किस तरह से फाइंड करेंगे। देन रूट के अंदर रूट है और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। एंड वन मोर पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया, जो कि 1 2 3 2 1 डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स यहाँ पे दिख रहे हैं। वो किसका स्क्वायर होगा, तो हमने देखा कि वो हाईएस्ट नंबर तक जाने के बाद आप 1 को क्या कर देंगे, उस हाईएस्ट नंबर की काउंटिंग में लिख देंगे। Correct, everyone? Yes. So if I will ask you कि I have a number under root x
जो कि -5 है। सो x का वैल्यू क्या होगा? So answer me in comment box for this question, because those student जो हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हैं, रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं, नया सीख रहे हैं, सो उनके पास इसका आंसर है। और यदि आप इसका आंसर जानना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस सेशंस को जरूर देखिए और अपने इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए। So this is all about today's session where we learn about square root एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए आपके अपने चैनल जीनियस टैंक में। इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।